subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, जमात हश्तम के नवे सबक फ़कीर जिसे अज़ीम बेग चुग़ताई ने तहरीर किया है, उसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। उम्मीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पहली बात, एक फ़कीर ने एक दरवाज़े पर खाने के लिए आवाज़ लगाई। पहली बात यानी मज़ाह निगारी का जो तरीक़ा है इसे हम पहले महसूस करेंगे, पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जान पहचान और सबक का मुताला करके उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक फ़कीर ने एक दरवाज़े पर खाने के लिए आवाज़ लगाई। अंदर से ख़ातून की आवाज़ आई कि अभी खाना नहीं बना है। फ़कीर बरजस्ता बोला, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और खाना बनते ही मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर शख्स अपने काम कारोबार के लिए नित नए तरीक़े इख्तियार कर रहा है। इनमें वो तंदुरुस्त लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। कई मौक़ों पर डांट फटकार सुनने के बावजूद वो इस किस्म की हरकत से बाज नहीं आते। ज़ैल के सबक में ऐसे ही एक फ़कीर की सरगज़िश्त बयान की गई है। जान पहचान। अज़ीम बेग चुग़ताई 1895 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और LLB किया। जज के ओहदे से रिटायर हुए। वो वाक़यात का बयान हल्के फुल्के मज़ाह के साथ करते हैं। इनके मज़ामीन हो मज़ाहिया, अफ़साने या नावल, यह ख़ुसूसियत हर जगह बरक़रार रहती है। इनके किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नज़र आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। छोटी बड़ी 35 से ज़ायद तसानीफ़ में से कोलतार, खानम, शरीर बीवी, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगी और रूह ज़राफ़त ज़्यादा मकबूल हुई। मज़ाह निगारी के अलावा कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदा किताबें भी इनकी यादगार हैं। 20 अगस्त 1941 को इनका इंतकाल हुआ। चलिए इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक रोज़ का ज़िक्र है कि मैं गुसल खाने से नहाकर बरामदे में जो निकला तो किसी फ़कीर ने सड़क पर से खिड़की की चिलमन में शायद परछाई या जुम्बिश देखकर सदा दी, माई तेरा बेटा होवे। मैंने इस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया, एक फ़ाख़ाज़दा ज़ईफ़ुल उम्र, चीथड़े लगाए बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। मुझे इसकी हालत ज़ार देखकर बड़ा रहम आया और मैंने इससे कहा कि घूमकर सदर दरवाज़े पर आ जाओ। गुसल खाना यानी बाथरूम, नहाने की जगह। फ़कीर, भिखारी। चिलमन, पर्दे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जुम्बिश यानी हरकत। सदा देना यानी आवाज़ लगाना। काबिल रहम हस्ती यानी बहुत ज़्यादा जिस पर रहम किया जाए। फ़ाख़ाज़दा यानी जो फ़ाक़े कर रहा हो, भूख का मारा। अब चिलमन को तीलियों का पर्दा भी कहते हैं। सदा देना ये आवाज़ लगाना भी कहा जा सकता है। ज़ईफ़ुल उम्र यानी उम्र रसीदा, बहुत ज़्यादा जिसकी उम्र हो जाए। चीथड़े लगाए, जिसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने हो। बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर यानी बहुत ही ज़्यादा बेबस नज़र आ रहा हो। हालत ज़ार से मुराद है बुरी हालत। यानी मुसन्निफ़ ने जब ये आवाज़ सुनी, सदा सुनी, तो उसने अपने तौर पर ही ये हुलिया समझ लिया था कि फ़कीर इस तरीक़े से होगा, बहुत ही काबिल रहम हस्ती होगा, फ़ाख़ाज़दा, ज़ईफ़ुल उम्र, चीथड़े लगाए, बेबस। तो उसने क्या किया, सदर दरवाज़े पर आने की दावत दी। सुबह का वक्त था, मैं चाय पीने लगा और घर वाली से कहा कि एक इंतहा से ज़्यादा काबिल रहम फ़कीर आया है। घर वाली यानी बीवी से। तो सुबह का वक्त था और मुसन्निफ़ चाय पीने के लिए बरामदे में बैठे थे और वो अपनी बीवी से कहते हैं कि काबिल रहम फ़कीर आया है, उसे 2-4 पैसे दे दो, 2 तोश और एक प्याली चाय भी दे देना। यानी उसे 2-4 पैसे देकर खाने का भी इंतज़ाम किया जाए। मुस्टंडे फ़कीरों से जितनी मुझे नफ़रत है, इससे दुगनी नफ़रत मेरी बीवी को है। मुस्टंडे यानी मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा जो शख्स होता है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी भिखारी अगर हट्टा कट्टा हो तो उससे मुसन्निफ़ नफ़रत करते थे और उससे दुगनी नफ़रत उनकी अहलिया यानी उनकी बीवी को थी। और इसी मुनासिबत से उन फ़कीरों यानी मोहताजों से उल्फ़त है जो वाक़ई रहम व करम के मुस्तहिक़ होते हैं। उल्फ़त होना, मोहब्बत होना यानी उन पर रहम आ जाना।
और वो रहम व करम के वाकई मुस्तहिक़ भी होते हैं। खानम ने फ़कीर का नाम सुनकर जल्दी जल्दी तोशों को अंगीठी पर सेंका, एक प्याली में बहुत सा दूध डालकर चाय बना दी और सीनी में 4 पैसे रखकर लड़के से कहा, फ़कीर को बरामदे में बिठाकर खिला दे। खानम ये यानी मुसन्निफ़ की बीवी, अज़ीम बेग चुग़ताई की बीवी मुसन्निफ़, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास मुलाजिम था लड़का, तो उसके पहले क्या किया उन्होंने, तोशों को ये अंगीठी पर रखा उन्होंने और उसे सेंक कर पानी प्याली में बहुत सा दूध डालकर चाय बना दिया। चाय बनाकर वो उसे वहाँ रखा। सीनी क्या होता है, धात का बना हुआ एक ख्वान होता है जिसमें चाय वगैरह बनाई जाती है। और फ़कीर लड़के को हिदायत दी कि वो फ़कीर को बरामदे में बिठाकर खिला दे। जब अब किस्मत मुलायज़ा हो कि वो गरीब मोहताज जिसे मैंने बुलाया था सदर दरवाजे की पुश्त पर था, घूम कर आ जाना इसके लिए मुश्किल हुआ, या आते मैं किसी दूसरे घर से मांगने लगा होगा, या फिर अपनी राह खोटी ना करना चाहता होगा। अब देखिए यहाँ पर किस्मत का खेल देखिए कि जिस गरीब और मोहताज को मुसन्निफ़ ने सदर दरवाजे की तरफ बुलाया था वो शायद रास्ते में किसी और से घर मांगने के लिए चला गया होगा, या फिर वो अपनी राह खोटी करना, ये एक मुहावरा है, राह खोटी करना यानी देर लगाना, तो देर नहीं लगाना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। क़िस्सा मुख्तसर, वो तो आया नहीं, अलबत्ता इसके बदले फाटक में एक और फ़कीर साहब दाखिल हो गए। फाटक में गेट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मुसन्निफ़ ने उसे सदर दरवाजे पर बुलाया तो वहाँ पर दूसरा फ़कीर आ गया और अपनी सदा लगाने भी ना पाए थे कि लड़का नाश्ता लेकर पहुँचा। यानी वो वापस से आवाज़ देने लगा था, लेकिन लड़के ने पहले ही नाश्ता उसके पास लेकर चला गया। क्या देखता है कि एक फ़कीर साहब गले में माला डाले, मोटा सा फ़कीराना डंडा और फ़कीराना लिबास, गले में झोली, हाथ में चम्मल तहमत बांधे हुए मौजूद हैं। उसने कहा, साईं जी बरामदे में आ जाओ। साईं जी ने गनीमत समझा और नाश्ता शुरू किया। अब देखिए फ़कीर साहब जो थे काफ़ी हट्टे कट्टे थे और उनका हुलिया तो बड़ा अजीब सा था। गले में माला डाल रखी थी, फ़कीराना डंडा पकड़ रखा था, फ़कीराना लिबास पहन रखा था, गले में झोली थी जिसमें जो भी सामान मिलता उसे डाल लेते, और हाथ में चम्मल था। चम्मल क्या रहता, ये भीख का कटोरा होता है, कासा भी कहते हैं। ये कभी काले या फिर ब्राउन रंग का, नासी रंग का होता है। साईं जी फ़कीर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, साइंस या साईं, तो साईं जी या फ़कीर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। साईं जी ने गनीमत समझा, नाश्ता शुरू किया, यानी फ़कीर वहाँ पर आकर नाश्ता करने लगा। इधर मैंने खानम से कहा, पुराना स्वेटर और ख़मीस फ़कीर को और भेज दो, सर्दी का वक्त है और गरीब मर रहा होगा जाड़े से। यानी खानम से, अपनी अहलिया से मुसन्निफ़ ने कहा कि एक पुराना स्वेटर और ख़मीस होगा तो भेज दो, ताकि वो गरीब बेचारा सर्दी से परेशान ना हो। खानम ने जल्दी से ख़मीस और पुराना स्वेटर लिया और लड़के को दे दिया। मैंने लड़के से पूछा कि फ़कीर क्या कहता है। लड़के ने कहा, खूब दुआएं दे रहा है और खा रहा है। लड़का ख़मीस और स्वेटर लेकर पहुंचा और वो भी फ़कीर साहब की नज़र किया। इतने में मैं चाय पीकर बाहर निकला ताकि फ़कीर को गर्म कपड़े पहनते हुए देखने से जो खुशी हासिल हो सकती उससे लुत्फ़ उठाऊं। यानी मुसन्निफ़ ने जो हुलिया समझा था, ये उसके मुताबिक ये हुलिया समझकर वो फ़कीर से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, और वो फ़कीर की जब नज़र किया गया यानी उसे दिया गया, तो वो चाहता था कि शायद वो वहाँ पर जाकर उस नज़ारे को देखेगा कि जब फ़कीर गर्म कपड़े पहन रहा है। बाहर पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि एक हट्टा कट्टा इंतहा से ज़्यादा मजबूत फ़कीर डकारे ले रहा है और स्वेटर और ख़मीस हज़ारों दुआओं के साथ लपेटकर झोली में रख रहा है। यानी मुसन्निफ़ जैसे ही बाहर पहुँचा तो मुसन्निफ़ ने देखा कि एक हट्टा कट्टा यानी मजबूत जिस्म वाला, बहुत ही ज़्यादा मोटा ताज़ा मुस्टंडा ताकतवर, इंतहा से ज़्यादा मजबूत फ़कीर डकारे ले रहा है। डकारे लेना ये आमतौर पर ज़्यादा खाने के बाद में जो डकारे आती है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। स्वेटर और ख़मीज़ हज़ारों दुआओं के साथ लपेटकर झोली में रख रहा है, यानी स्वेटर और ख़मीज़ वो क्या कर रहे हैं, झोली में रख रहा है। दरअसल ये मुस्टंडा सिर्फ़ एक सीना खुली फ़कीरों वाली कफनी पहने था।
अब देखिए ये एक किस्म का कफनी, एक किस्म का ये लिबास होता है और जिसमें सीना खुला होता है और ये मुस्टंडा था, मजबूत जिस्म वाला फ़कीर था और ऐसा मालूम होता था जैसे कि सुबह की सर्द हवा से लुत्फ़ उठा रहा हो। यानी मुसन्निफ़ की जो उम्मीदें थी उस पर पानी पड़ गया और मुसन्निफ़ देखकर परेशान हो गया कि ये जो शख्स है, ये जो फ़कीर है, ये फ़कीर नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुस्टंडा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत जिस्म वाला है। सीना बालिश्त भर ऊंचा, दाढ़ी मुंडी हुई। यानी सीना बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और बालिश्त भर ऊंचा, यानी कि वो कसरत का आदी शख्स ऐसा लग रहा था। दाढ़ी मुंडी हुई थी, यानी वो फ़कीर जो था वो दाढ़ी नहीं थी उसे, कल्ले चढ़े हुए थे। कल्ले चढ़े यानी मजबूत जिस्म का था और कसरत वाले शख्स के जो गाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा कसरत की वजह से ऊपर उठाते हैं, तो इसे इसलिए कल्ले कहा जाता है। मुझे देखते ही हज़रत लगे मुझे दुआएं देने, यानी जैसे ही मुसन्निफ़ को फ़कीर ने देखा वो मुसन्निफ़ को दुआएं देने लगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।